नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ जीएमआर इंफ्रा, जो कि एयरपोर्ट का इनका निर्माण करती इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है। इनकी एक और कंपनी है जीएमआर पावर। तो आज हम बात करेंगे जीएमआर इंफ्रा की। इस कंपनी की स्थापना की थी 2000 में की थी ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव, जीएमआर इन्हीं के नाम से इस कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने। और 2006 में इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया था। लेकिन जब लिस्ट हुआ था करीब ये 210 रुपये की प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ था। उस समय 800 करोड़ का आईपीओ आया था। और उस 210 जो इसकी प्राइस शेयर प्राइस रखी थी उसके आसपास ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। अभी इसकी जो शेयर की प्राइस में है आपको 56 रुपये मिल रहा है। 56 रुपये की प्राइस है। अगर इसका लो देखे जाएंगे तो वो 10 रुपये का रहा है और हाई रहा है इसका 76 रुपये का। तो आपको एक बार ज़रूर लग रहा होगा कि यार ये शेयर तो मतलब बहुत ज़्यादा गिर गया, आईपीओ प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, पूरी हिस्ट्री आप जानेंगे तब मालूम पड़ेगा कि आईपीओ प्राइस से अभी ऊपर मिल रहा है। तो ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। थोड़ा बैक में जाते हैं तो इनके पिताजी का व्यवसाय था, ज्वेलरी से जुड़े थे। ज्वेलरी का काम करते थे, कमोडिटी में काम करते थे और चांदी वगैरह इसका काम ज़्यादा करते थे वो। तो वहीं से क्या होगा कि इन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और बिजनेस के हाथ आजमाने के साथ साथ क्या कि इनको ये जो कमोडिटी का जो बिजनेस अच्छा लगा और इसी में ये काम करना शुरू कर देते जब बड़े होते हैं तो। और वहीं पर इस तरह से सौदे दलाली वगैरह काम करते हैं। और ऐसा करते करते क्या होता है कि ये एक जूट का बिजनेस को, जूट की जो जुड़ी कंपनियां होती है, छोटी छोटी जो कंपनी उसको खरीद लेते हैं, जूट से जुड़ी है, और जूट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ समय तक इस तरह से 4-5 अलग अलग तरह काम करने के बाद इनके पास काफ़ी पैसा हो जाता है और कुछ कंपनियां भी इनके हाथ आ जाती है, कुछ बिजनेस भी शुरू कर देते हैं ये। फिर बाद में क्या करा कि इन्होंने अपना सारा जो बिजनेस बेच करके खुद का एक आईएनजी के साथ में मिलकर एक आईएनजी वेस्ट नाम की एक बैंक की स्थापना की थी इन्होंने। बैंक की स्थापना करने बाद में कुछ समय बाद में बैंक को चलाया। फिर बाद में बैंक में इनकी जो हिस्सेदारी थी करीब 380 करोड़ रुपये में, वो हिस्सेदारी भी इन्होंने बेच दी। और 2000 आते आते ये अपनी खुद की एक कंपनी की स्थापना करते हैं जो कि पावर से जुड़ी हुई थी और इंफ्रा से जुड़ी हुई थी। वही आंध्र प्रदेश से करते ये। उसका नाम रखते खुद के नाम की छोट जीएमआर ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव, जीएमआर इन नाम से इन्होंने जीएमआर इंफ्रा के नाम से कंपनी की स्थापना कर दी थी। अभी 2022 में इन्होंने पावर सेक्टर की कंपनी को अलग कर दिया है। लेकिन जब इन्होंने ये जीएमआर की स्टार्ट की थी तो उसी समय इनका जीवी के ग्रुप से ज़बरदस्त कंपटीशन होता था। आंध्र प्रदेश, वो भी आंध्र प्रदेश के वहीं के हैं। तो इनको क्या था कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम था इनका और पावर का, ये काम जीवी के ग्रुप का भी था। उस समय क्या होता है कि जो अपने देश के जो बड़े बड़े जो मुंबई एयरपोर्ट है, बेंगलोर एयरपोर्ट है, चेन्नई का एयरपोर्ट है, दिल्ली के बड़े बड़े जो एयरपोर्ट है में क्या कि नए आधुनिक तरीके से उनको बनाने की जो ज़रूरत थी, तो वो काम इनके हाथ लग जाता है, एयरपोर्ट का काम। तो तब से अब ये ज़्यादातर जो इनका जो जीएमआर इंफ्रा का जो काम है एयरपोर्ट से जुड़ा काम है। हालांकि ये इन्होंने कई सड़कें बनाई है, कई डैम का भी काम करा, हाईवे बनाए, पुल बनाए, वो भी काम किया इन्होंने, मेट्रो के लिए काम किया। लेकिन खासकर इनका काम एयरपोर्ट निर्माण करना, उसकी देख रेख करना, उनको संभालना। मतलब बनने के बाद में 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए इनको उसका पूरा जिम्मेदारी भी इनको मिल जाती थी, ठेका। हालांकि ये जरूर कि कुछ एयरपोर्ट इनके हाथ से निकल कर अब ये अडानी के इनके पास चले गए हैं, तो वो हम बाद में जिक्र करेंगे उनका एयरपोर्ट का। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो इसका करीब जो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब करीब 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है जीएमआर इंफ्रा का। और शेयर की जो अभी प्राइस है 56 रुपये की है। मैंने अभी आपको कहा था ना कि 56 रुपये महंगा है आईपीओ से या सस्ता है, आपको भी पता चल जाएगा। 56 रुपये की प्राइस है। और कभी करीब इसका जो रेवेन्यू आया है 2018 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, अभी जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू हो। बिजनेस इनके ऊपर कर्ज करीब 319 बिलियन का इनके ऊपर कर्ज भी है। इतनी बड़ी कंपनी तो कर्ज भी होता है। इंफ्रा, खासकर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनमें कर्ज जरूर होता है, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि वो खुद का पैसा कम लगाते, बाहर के पैसे से बिजनेस करते हैं और फिर बाद उसी से कमा के रीपे करते हैं। तो यहाँ पर भी इनके पास कर्ज है, 319 बिलियन का कर्ज है। और कंपनी बढ़िया है। कंपनी के साथ और कोई मतलब नेगेटिव चीज़ ज़्यादा नहीं है इस कंपनी का, जितना मैंने सर्च किया नेगेटिव कुछ भी नहीं इसके साथ में। लेकिन हाँ, कंपनी के साथ क्या होता है कि जब ये
पैसा जब गवर्नमेंट के काम करते हैं तो गवर्नमेंट के काम में क्या है कि पैसा थोड़ा सा लेट आता है। उसी वजह से ये कंपनी ने क्या है कि जब पैसा जुटाने के लिए कई बार इस तरह से अभी इन्होंने क्या कि जो पावर सेक्टर अलग किया था, पावर सेक्टर से भी इनको पैसा काफ़ी मिला है। पावर सेक्टर में भी इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिला है। अभी बताते कि यूपी सरकार ने 5,000 करोड़ का ऑर्डर दिया हुआ है। तो ग्रुप एक ही है, ग्रुप बढ़िया है। जीएम इनका जो शेयर की जो अभी जो कीमत 56 रुपये मिल रहा है, तो ये क्या कि इसलिए महंगा मतलब है कि ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 2 बार स्प्लिट हुआ। एक बार इसकी 2 रुपये फेस वैल्यू की बाद में 1 रुपया कर दिया, यानी कि जिसके पास आईपीओ में 1 शेयर आया होगा तो वो 10 शेयर बन चुके हैं। तब अगर आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 56 रुपये को, तो 560 रुपये का शेयर पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि आईपीओ प्राइस से महंगा है। लेकिन इतने साल में अगर 2006 से लेकर अब तक 2006 से अगर आप इसको गिनोगे तो 6 और 14 और 3 17 साल में अगर देखा जाए तो लगभग ये आईपीओ प्राइस से आपको दुगनी प्राइस में मिल रहा है, दुगनी 2.5 गुना प्राइस में। लेकिन ये शेयर ऊपर जाने की क्षमता रखता है। नीचे भी काफ़ी गया था, लेकिन अब नीचे वो लेवल पर नहीं जाएंगे तो ये 10 रुपये तक गया था। आपको पता है इसको ऑल टाइम लो देखें वो 10 रुपये का अब रहा है, तो 10 रुपये तक भी गया था। आपको आप उस लेवल पर तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ेगा ये। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, काफ़ी स्लो बढ़ता है। और ये कई इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कंपनी में इस तरह होता है कि वहाँ पर क्या कि वजह वही होती है कि गवर्नमेंट के ठेके के काम गवर्नमेंट के ठेके के होते हैं। गवर्नमेंट के ठेके में वही होता है, पैसा लेट आता है, सरकार बदल जाती है, सरकार बदलती पैसा रुक जाता है। तो उसी वजह से इस कंपनी के साथ भी हुआ जो सबके साथ होता है। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी रहेगी, चाहे आप इस पर किसी में कर लो। आप चाहे आप अभी 56 रुपये में ये मिला और जीएमआर इंफ्रा का मतलब इसका शेयर 56 रुपये मिल रहा है, और जीएमआर पावर उसका शेयर आपको 35-36 रुपये में मिल रहा है। वो अभी 2022 में लिस्ट हुई शेयर मार्केट में, और अब वो अभी आईपीओ प्राइस के आसपास ही है। ये बता दो जीएमआर पावर जो है वो 42 रुपये लिस्ट हुआ था और अभी आपको 36 रुपये में मिल रहा है। मतलब आपको आईपीओ प्राइस के आसपास ही मिल रहा है, तो वो उस पर भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गुंजाइश अच्छी, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। यूपी सरकार से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ, बड़े बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। तो आपको अगर ये महंगा लग रहा है 56 रुपये का शेयर, तो आप 36 रुपये का शेयर वो खरीद लो जीएमआर पावर का। दोनों ही कंपनियाँ बढ़िया, दोनों के मालिक एक है, दोनों की चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरानी कंपनी 2006 की, एक 2022 की कंपनी है। तो ये दोस्तों आज जो मैंने पूरा खंगाला आपको बता दिया है। इन्वेस्ट करना ना करना है टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मैं इस कंपनी को 10 में से 8 नंबर देता हूँ। मैं कंपनी बढ़िया है, ग्रुप अच्छा है, ग्रुप लगातार तरफ अभी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनियाँ मतलब भविष्य की कंपनियाँ होती कह सकते हैं। आज वर्तमान की भी है, भविष्य की भी है, कल की भी थी। तो ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में नई जानकारी लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और निवेश करने से पहले अपने किसी जानकार से ज़रूर राय ले लें ताकि नुकसान ना हो। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।